हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताएंगे सेट 551 से लेकर 575 तक, जिसमें लगभग लगभग आपको 500 लीनियर प्रश्नों को कवर किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखिए। हाँ, और इससे पहले अगर जो भी वीडियो नहीं देखें इसके पिछले वाले यानी 1 से लेकर 550 सेट तक, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल है ये किस वास्तुकला का उदाहरण है? तो ये इंडो फारसी वास्तुकला का उदाहरण है ताजमहल। और ताजमहल को किसने बनवाए थे? शाहजहां ने बनवाए थे। कहाँ है? आगरा में है। कहाँ? आगरा में। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक थे दिलीप सिंह। मानव एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहे थे? अरस्तु ने बोले थे। बायोलॉजी के पिताजी हैं अरस्तु। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय किसको जाता है? रूसो। और रूसो कहाँ का था? फ्रांस का। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में एक अच्छा सा कुछ लिख कर जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ था? दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत हुआ था 1961-62 में। प्रथम दिलीप ट्रॉफी विजेता टीम कौन सा है? बेस्ट जोन। सबसे पहले दिलीप ट्रॉफी विजेता कौन सा है? ये बेस्ट जोन है। बेस्ट जोन। क्रोएशिया जुलाई 2013 में यूरोपीय संघ से जुड़ने वाला 28वां राष्ट्र है। क्रोएशिया 2013 में जुड़ा था यूरोपीय संघ से। और कौन सा है? कितना नंबर के? 28वां देश। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन थे, आपको भी पता होगा। भारत में सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना कहाँ हुआ था? लोकायुक्त सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में। नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आइजनहावर। आइजनहावर थे। आइजनहावर भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? बैकानूर से छोड़ा गया था। बैकानूर से। थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ा गया है, पीडीएफ तो हम बढ़िया बनाए हैं। ठीक है ना। थुम्बा जो है ये केरल में है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है थुम्बा, केरल का। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डैमलर ने खोज किए थे। गैस इंजन का खोज डैमलर किसने किए थे? डैमलर। अगला प्रश्न देखिए। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc स्क्वायर में c किसको व्यक्त करता है? प्रकाश की गति को व्यक्त करता है c। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के पहले लोकपाल के नाम था पिनाकी चंद्र घोष। GIF का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न देखिए। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? यह प्रथम स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूं, यह कथन किसने कहा था? यह कल्पना चावला ने बोली थी। कल्पना चावला ने। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूं। बैंक रिवर्स रेपो रेट पर RBI को ऋण देता है। बैंक किस पर? रिवर्स रेपो रेट पर RBI को ऋण देगा। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? RBI का प्रधान कार्यालय है मुंबई में। भारत में पहला लोकपाल बिल कब पारित हुआ? 2013 में हुआ था भारत में पहला लोकपाल बिल। अगला प्रश्न। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। भारत और बांग्लादेश के बीच
संप्रीत युद्ध अभ्यास होता है। संप्रीत युद्ध अभ्यास कहाँ होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से हुआ था। कब? 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015। आगे देखिए, 500 रुपया और 1000 रुपये के नोट कब घोषणा हुआ था बंद करने का? 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। 8 नवंबर 2016 ईस्वी को घोषणा हो गया था 12 बजे रात में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ? 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ था। कहाँ? बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016। और ये कितना में हुआ था? ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना ये विधान परिषद वाले हैं। इसका ट्रिक है, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, ठीक है ना। टी से हो गया तेलंगाना, ई से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार हो गया, एम से महाराष्ट्र हो गया, ए से आंध्र प्रदेश हो गया, कर से हो गया कर्नाटक। याद रखिएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन होता है? ये ग्राम सेवक होता है। पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक। मिथुन ये नामक पशु नस्ल है, ये कहाँ पाए जाते हैं? मिथुन ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं मिथुन। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है बगलिहार बांध परियोजना। भारत का प्रथम लोकपाल 19 मार्च 2019 को नियुक्त किया गया था। कब? 19 मार्च 2019 से। देवधर ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ? 1973-74 में हुआ था देवधर ट्रॉफी की शुरुआत। और प्रथम देवधर ट्रॉफी को किसने जीता? साउथ जोन ने जीता था। साउथ जोन ने प्रथम देवधर ट्रॉफी। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया। अस्ताना का नाम क्या बदल दिया? नूर सुल्तान। राजा मिहिर भोज प्रतिहार वंश से संबंधित है। किस वंश से? प्रतिहार वंश से। श्वेत रक्त कण को मानव शरीर का प्रतिरक्षक कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? मानव शरीर का प्रतिरक्षक, WBC। सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खान। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने किए थे। न्यूनतम समर्थक मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशासित होता है। न्यूनतम समर्थक मूल्य किसके द्वारा? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। हवा महल का निर्माण हुआ था 1799 में। किसने करवाए थे? महाराजा सवाई जय सिंह 1799 में करवाए थे। नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है? ललीगुरांस। ललीगुरांस है नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प। ललीगुरांस। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? मोसले। कब? 1912। परमाणु बैटरी मोसले 1912 ईस्वी में। सिरका में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एथेनोइक एसिड पाए जाते हैं सिरका में। एथेनोइक एसिड, एसिटिक अम्ल। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ था? 2002 से 3 में हुआ था विजय हजारे ट्रॉफी। प्रथम विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीत लिया? तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने जीता था प्रथम विजय हजारे ट्रॉफी। नेपाल देश को क्या कहते हैं? 7 प्रांतों में बांटा गया है नेपाल देश को। 7 प्रांतों में। कितने प्रांत? 7। तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण क्या होता है? प्यूपा होता है। तीसरा चरण प्यूपा। भारतीय मूल के गोविंद बिहारी लाल को प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर सबसे पहले प्राप्त हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था?
गोविंद बिहारी लाल। संसद में पहली बार लोकपाल बिल शांति भूषण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। शांति भूषण द्वारा। मारफती, ये लोकगीत है कहाँ की? बांग्लादेश की मारफती। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौआ। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है काला कौआ। पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द सिख को किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखे हैं ए हिस्ट्री ऑफ द सिख। कैडन, कैडियन श्रीलंका देश की सामान्य नृत्य है कैंडियन। काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं। बांग्लादेश के राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम। ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। मादा पुष्प के अंडाशय भाग में क्या होता है? निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय भाग में। तनाख एक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का? यहूदी धर्म का है तनाख। तनाख। द इंग्लिश टीचर पुस्तक एक है, लेखक कौन है? इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय थे रवि शास्त्री जी। ये प्रथम श्रेणी के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये रवि शास्त्री जी 6 छक्के सबसे पहले मारे थे भारतीयों में। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 20 मार्च को। पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ? 1973 में लागू हुआ पाकिस्तान का संविधान। आज़ाद हुआ था 1947 में। और सोचिए संविधान लगने में इतना टाइम लगा दिया ये। गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। गोवा की लड़ाई 1510 में। फ्रेंडशिप हाईवे ये किसको किसको जोड़ती है? ये फ्रेंडशिप हाईवे जोड़ती है चीन को नेपाल से, यानी नेपाल और चीन को जोड़ती है फ्रेंडशिप हाईवे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। श्रीलंका को ब्रिटिश शासन से आज़ादी कब मिला? 4 फरवरी 1948 को। और 4 जनवरी 1948 को किसको मिला था? 4 जनवरी कह दे तो म्यांमार आज़ाद हुआ, और 4 फरवरी कह दे तो श्रीलंका आज़ाद हुआ। डॉल्फिन किक ये जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो डॉल्फिन पानी में रहता है और पानी में तैरा जाता है तैराकी से। पॉपुलर चैम्बर ये किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है पॉपुलर चैम्बर। श्रीलंका रत्न जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? नरसिम्हन राम। नरसिम्हा राम थे श्रीलंका रत्न जीतने वाले। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत यानी IPL की शुरुआत कब किया गया था? 2013 में। इंडियन सुपर लीग, सॉरी IPL नहीं, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुआ था? 2013 में इंडियन सुपर लीग। मित्र मेला 1900 ईस्वी में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था मित्र मेला। लोकपाल का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 साल का। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो जरूर लाइक कर दीजिएगा, बाद में आप भूल जाइएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बाद में आप भूले ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को सुवाली का युद्ध कब 1612 ईस्वी में हराया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हरा दिया था सुवाली के युद्ध में 1612 में। पुर्तगाली हार गया, ब्रिटिश जीत गया। ब्लड मून शब्द का प्रयोग चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। ब्लड मून चंद्र ग्रहण, मून मतलब चंद्रमा। हाइड्रोजन साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? प्रूसिक एसिड। प्रूसिक एसिड। बर्मा म्यांमार 1948 में आज़ाद हुआ था। अभी बताए थे ये 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था बर्मा यानी म्यांमार, ठीक है ना। आज 4 जुलाई पूछ दे तो अमेरिका आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। फ्रांस कब आज़ाद हुआ था? 14 जुलाई को, याद रखिएगा। श्रीलंका 4 जनवरी, म्यांमार 4 फरवरी
अमेरिका 4 जुलाई, फ्रांस 14 जुलाई। अगला, अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेज और चीन के बीच हुआ था अफीम युद्ध। कन्नौज की लड़ाई कब हुआ? कन्नौज की लड़ाई हुआ था 1540 ईस्वी में, कन्नौज की लड़ाई। तुकारोई की लड़ाई कब हुआ? तुकारोई की लड़ाई हुआ था 3 मार्च 1575 ईस्वी को, 3 मार्च 1575 तुकारोई की लड़ाई। ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्लीडर, बा से ब्लीडर, बा से बॉक्सिंग। बिल्सन रोग शरीर में किसकी अधिकता से होती है? बिल्सन, ये कॉपर ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्सन रोग हो जाएगा, कॉपर ज़्यादा तो बिल्सन रोग हो जाएगा। साड़ागढ़ी की लड़ाई ये कब लड़ी गई थी? साड़ागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 ईस्वी को लड़ा गया था। साड़ागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897। साड़ागढ़ी की लड़ाई ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच लड़ा गया था, यानी कि अफगान के आदिवासी जो थे वो लड़े थे और ये ब्रिटिश राज लड़े थे, अंग्रेज। साड़ागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को। अगला प्रश्न, नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? ये 20 सितंबर 2015 ईस्वी को लागू हुआ नेपाल का संविधान। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? ये कर्णाली नदी है, कर्णाली नदी नेपाल की। भारत के गंगा, बांग्लादेश का कौन सा है? सुरमा, श्रीलंका का कौन सा है? महाबली गंगा, याद रखिएगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हिमालयन मोनल है, हिमालयन मोनल है, मोर नहीं मोनल, याद रखिएगा। नेपाल की संसद में सीटों की कुल संख्या कितना है? 334। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। बांग्लादेश की देखिए बता रहे थे, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा, और भारत की गंगा और नेपाल की कर्णाली। श्रीलंका में कुल कितने प्रांत हैं? 9 प्रांत। श्रीलंका के संसद में सीटों की कुल संख्या कितना है? 225। कितने? 225 सीट। द ब्लू अम्ब्रेला एक पुस्तक है, किसने लिखे? रस्किन बॉन्ड। द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। गुलामगिरी की रचना किसने किए थे? ज्योतिबा फुले ने किए थे गुलामगिरी की स्थापना। सिक्किम राज नेपाल को भूटान से अलग करता है। सिक्किम जो राज है ना, वो नेपाल को भूटान से अलग करता है। सिक्किम नेपाल भूटान को अलग करता है। ये सर्वप्रथम सर्च इंजन आर्ची, ये आर्ची के संस्थापक थे एलन एमटेज। आर्ची कौन थे? एलन एमटेज। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस समय भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे? उस समय रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या ये कहाँ हुआ था? पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुआ था? पोर्ट ब्लेयर में 1872 ईस्वी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी मोदी फिल्म के निर्देशक कौन थे? पीएम नरेंद्र मोदी। फिल्म के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार। पीएम नरेंद्र मोदी। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, ये असम और अरुणाचल प्रदेश के जोड़ता है। याद रखिएगा, ये पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार हैं। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रामवरण यादव, याद रखिएगा। नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। महात्मा गांधी की मां का नाम पुतलीबाई। मुंद्रा पोर्ट, ये फेमस अभी है वर्तमान समय में, ये कहाँ है? गुजरात में है।
शास्तामकोट्टा झील कहाँ है? शास्तामकोट्टा झील है केरल में। शास्तामकोट्टा झील केरल में है। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदिरा सागर बांध है। बड़गाम समझौता कब हुआ था? 1779 ईस्वी में हुआ था बड़गाम समझौता। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ, गोटीपुआ जो है ये कहाँ होता है? ये पारंपरिक लोक नृत्य है गोटीपुआ उड़ीसा में होता है। कछुए का एकमात्र अभयारण्य कौन है? गहीरमाथा, ये उड़ीसा में है। गहीरमाथा उड़ीसा में है। कछुओं के लिए गहीरमाथा फेमस है। चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर? नवाबों की नगरी लखनऊ। चिकनकारी कढ़ाई, कढ़ाई 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 नहीं कढ़ाई, ये साड़ी बाड़ी में होता होगा, ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। ये कढ़ाई वाले हैं तो सिलाई कढ़ाई होता होगा। ये कहाँ होता है चिकनकारी? ये लखनऊ में होता है। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छूती है। श्रीरंगपट्टनम के किला कहाँ है? ये कर्नाटक में है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? 28 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस ये महिलाओं में होती है। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का सम्मान जैवलिन थ्रो से है। बरली चित्रकला की शुरुआत कहाँ हुआ? बरली, ये महाराष्ट्र से संबंधित है बरली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये डोयल है, डोयल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी डोयल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। जैव, ये जो शब्द है किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है जैव। पके हुए केला में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में भी होता है मैलिक अम्ल। चायल हिल स्टेशन ये किस राज्य में है? चायल हिल स्टेशन है हिमाचल। चल 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 ऐसे ही लग रहा है, चैल हिमाचल। कॉक्स, ये जो शब्द है किससे संबंधित है? नौका दौड़ से। कॉक्स, कॉक्स नौका दौड़ से है। द नेम सेक एक पुस्तक है, किसने लिखा है? झुम्पा लाहिड़ी। द नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी। टम्बल टर्न्स, टम्बल टर्न्स ये शब्द किससे संबंधित है? ये तैराकी से है, तैराकी। बीब शब्द किस खेल से संबंधित है? बीब, ये दौड़ से संबंधित है बीब। वाइज एंड अदरवाइज, वाइज एंड अदरवाइज ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये सुधा मूर्ति है, सुधा मूर्ति। वाइज एंड अदरवाइज। धेनुका, ये उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र है धेनुका। कहाँ का है? उड़ीसा। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिला था? 26 मार्च 1971 ईस्वी को। बांग्लादेश में कुल कितने डिवीजन हैं? 8 डिवीजन हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था? ये जॉर्ज बिटेट ने किए थे। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किए थे किसने? जॉर्ज बिटेट। 1001 ईस्वी में महमूद गजनी के प्रथम आक्रमणकारी के दौरान कौन पराजित हुआ था? जयपाल। पाकिस्तान के शहर लाहौर को मुगलों का बगीचा कहते हैं। मुगलों का बगीचा किसे कहते हैं? लाहौर को। मुगलों का बगीचा लाहौर को कहा जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए बांग्लादेश को आज़ादी कब हुआ था वो आपको मैं बताता हूँ। चलिए देखिए आगे, वो तो ठीक है बांग्लादेश वाले। एड्रेस शब्द किससे संबंधित है? एड्रेस गोल्फ से संबंधित है, एड्रेस। ट्वीडल शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। ट्वीडल, ट्वीडल टेबल टेनिस। टा से ट्वीडल, टा से टेबल टेनिस। जाइमिंग शब्द जो संबंधित है खेल वो लॉन टेनिस है। जाइमिंग लॉन टेनिस। फ्रीडम इन एग्जाइल ये पुस्तक है, ये किसने लिखे हैं? ये दलाई लामा का पुस्तक है। दलाई लामा की आत्मकथा है। दलाई लामा की आत्मकथा है, ठीक है ना, आत्मकथा है दलाई लामा की। फ्रीडम इन एग्जाइल, दलाई लामा की आत्मकथा। अष्टमुडी झील कहाँ है? अष्टमुडी झील है केरल में। अष्टमुडी झील केरल में है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस
कब मनाते हैं? 17 मई को मनाते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। डर्बी ट्रॉफी किससे संबंधित है? घुड़दौड़ से। डर्बी ट्रॉफी घुड़दौड़ से संबंधित है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। इंटरनेट के संबंध में MAN का पूर्ण रूप क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। 1974 ईस्वी में पोखरण का पहला परमाणु प्रशिक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। जो 1974 ईस्वी में पोखरण में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, जवाहरलाल नेहरू कब मरे थे? 1964 ईस्वी में। इनके मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। लाल मरे लाल आए। कौन लाल? गुलजारी लाल नंदा। ग्रीन गोल्ड क्रांति, हरित स्वर्ण क्रांति, ये बांस के संवर्धन एवं व्यापार से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति बांस के संवर्धन एवं व्यापार से। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट पेड्रो पितुर्द लगला। पिदुरुत लगला है, ऐसे याद रखेंगे। माउंट पेड्रो। दरिंगवाड़ी हिल स्टेशन कहाँ है? दरिंगवाड़ी हिल है उड़ीसा में। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? ये कपास के उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति। बीक मिंग ये पुस्तक है, लेखक कौन है? बीक मिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम। भारत का पहला GI टैग, दार्जिलिंग चाय को GI टैग होना चाहिए। GI टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। भारत का पहला GI टैग किसको मिला? दार्जिलिंग चाय को। कब? 2004-05 में। बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाली ये उड़ीसा में मनाया जाता है। बाली यात्रा उत्सव। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसार ये हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं। लोसार। अटल पेंशन योजना की शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा कब किया गया था? 9 मई 2014 को अटल पेंशन योजना शुरू किया गया। 9 मई 2014 ईस्वी को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब किया गया था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। रोजर फेडरल का संबंध किस देश से है? ये हैं स्विट्जरलैंड के हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाते हैं? 20 मई को। गौरैया 20 मार्च, मधुमक्खी 20 मई। मधुमक्खी मई, ठीक है, याद रखिएगा 20 मई। भारत का नया मानचित्र कब जारी किया गया? 2 नवंबर 2019 को भारत का नया मानचित्र जारी किया गया था। चंद्रयान मिशन 1 को कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आज ही किया है, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा आप सब। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। चंद्रयान मिशन 1 ये शुरू किया गया था, यानी प्रक्षेपण ये 22 अक्टूबर 2008 में शुरू किया गया था, यानी छोड़ा गया था। और मिशन यानी चंद्रयान 2 ये कब छोड़ा गया? 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 और चंद्रयान 2 कब? 22 जुलाई 2019 को। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 65 में ये थे लाल बहादुर शास्त्री। परिस्थिति को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को जाता है। रीटर। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है?
शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये बेंगलुरु में है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पीलीभीत, ये उत्तर प्रदेश में पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये गर्म पानी ये है असम में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क है छत्तीसगढ़ में। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। समुद्री खरपतवार आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। किसका? आयोडीन का। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसी होती है? खाड़ी अवस्था में होती है ऊर्जा पिरामिड। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ? 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को हुआ था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस या रामसर दिवस कब मनाते हैं? ये 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस या रामसर दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। कब? 1997 को मनाया गया था। भारत की सबसे बड़ी रामसर कौन है? सुंदरवन। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु एक प्रोग्राम है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहा जाता है। ये जो तीस्ता नदी विवाद है ये किसके किसके बीच है? तीस्ता नदी विवाद है भारत एवं बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल। तीस्ता भारत बांग्लादेश, काला पानी भारत नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस बाघ दिवस मनाते हैं 22 जुलाई को। वर्धा आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में है वर्धा आश्रम। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? महादेव देसाई ने किए थे अंग्रेजी में अनुवाद। किसने? महादेव देसाई ने। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को पहली बार कारावास जेल 1908 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में है। 1908 में हुआ था इनको जेल। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? सिंधु नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? सिंधु नदी है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी। ठीक है, आगे देखिए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ये जनरल बिपिन रावत जी थे, भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वायु सेना अकादमी कहाँ है? हैदराबाद में है वायु सेना अकादमी, हैदराबाद। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? लाल किले पर प्रधानमंत्री जी फहराते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम की खोज किसने किए थे? हम्फ्री डेवी ने किए थे सोडियम एवं पोटेशियम की खोज, हम्फ्री डेवी। गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब ये किस नदी के किनारे हैं? गुरुद्वारा है पतालपुरी, ये सतलज नदी के किनारे हैं। आवेग की बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होते हैं। रैखिक संवेग की बीमा और आवेग की बीमा, संवेग और आवेग दोनों समान होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सुनिए, रुडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? रुडिया गोल्ड कप है, गोल्ड कप ब्रिज खेल से संबंधित। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेलते हैं लक्ष्य सेन। रोवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? रोवा है त्रिपुरा में। रोवा कहाँ है? त्रिपुरा में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किसका वर्णन है?
ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 63 में। रायमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? 1957 में किया गया था रायमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत। 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम कौन था? उस्मान अली। 1947 में कौन था? उस्मान अली था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में क्या कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। कितना में? 330 से। अगला प्रश्न देखिए, गर्भनाल में 2 धमनियां होती हैं। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? 2। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1932 में। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ। बोरेल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? बोरेल असम में है। बोरेल कहाँ है? असम में है। बोरेल असम। वर्ष 1875 ईस्वी में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुआ था। 1875 में हुआ था बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में। अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अंचार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। त्रिपुरा राज्य जो है अपना राज्य दिवस कब मनाते हैं? 21 जनवरी को मनाते हैं। 21 जनवरी त्रिपुरा राज्य दिवस। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उड़ीसा में है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 का 1 में किसका वर्णन है? ये है देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहाँ की यात्रा किए थे? लाहौर की बस यात्रा किए थे। लाहौर की बस यात्रा 1999 में। धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय किसे कहते हैं? प्रेमचंद के नाम है धनपत राय। लेजिम नृत्य कहाँ मनाया जाता है? लेजिम महाराष्ट्र में मनाया जाता है लेजिम। तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख ए दिलकुशा, यह है भीमसेन। गंगा नदी बिहार राज्य को 3 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 3 भागों में। मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। 1765 में बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने? शाह आलम ने। पिछौला झील कहाँ है? ये उदयपुर में है और इसी के तट पे है उदयपुर, पिछौला झील के तट पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 में क्या कहा गया है? यानी राज्यपाल किसी को क्षमा कर सकता सिर्फ मृत्यु दंड छोड़कर, वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। गिरि नदी यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गिरि किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आलमगीर औरंगजेब की उपाधि थी। आलमगीर किसकी? औरंगजेब की। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? ये कुंचिकल है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू त्योहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये मकर बिलक्कू केरल में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू केरल में। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह सी राजगोपालाचारी। काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। काठियावाड़ कहाँ संबंधित है? गुजरात से काठियावाड़ संबंधित है। नाथुला दर्रा भारत को पड़ोसी देश चीन से जोड़ता है। भारत और चीन के बीच है नाथुला दर्रा। ये सिक्किम में है, ठीक है ना। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब? 1947 में ब्रिटिश ने पारित किए थे। 16 यार्ड हीट शब्द किस खेल से संबंधित है? फील्ड हॉकी।
16 यार्ड हिट शब्द ये किस खेल से है? फील्ड हॉकी से। हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हाउस ऑफ कॉमन्स में। सोन भंडार गुफाएं कहाँ हैं? ये बिहार राज्य में है। सोर भंडार गुफाएं बिहार राज्य में। साओ जियाओ उत्सव, साओ जियाओ जुआओ जो आओ, साओ जो आओ ये कहाँ का उत्सव है? उड़ीसा का है। साओ जो आओ। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किसने किया था? ये मौर्य साम्राज्य में किया गया था। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन है कंटक। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? जय हिंद, ये कलकत्ता में जय हिंद है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तानवी शाह। ग्रैमी पुरस्कार तानवी शाह को पहले मिला था। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के किस जिला में है? तो विरूपाक्ष मंदिर है बल्लारी जिला में। बेल्लारी जिला में है बेल्लारी। द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। प्रथम हॉकी संघ का गठन कहाँ हुआ था? हॉकी संघ यूके में। यूके में हुआ था प्रथम हॉकी संघ। 1579 में अकबर ने मजहरनामा जारी किया था। मजहर की घोषणा 1579 में। गौतमी पुत्र सतकर्णी ये सातवाहन वंश का शासक था। डाल खाई एक लोक नृत्य है, कहाँ का? उड़ीसा का है डाल खाई। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, किसने बोले थे? महात्मा गांधी जी बोले थे। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध। पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना किए थे। 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद जी ने। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था। थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है वीडियो में, तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, टेंशन न लीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 712 में। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी षड्यंत्र। राम प्रसाद बिस्मिल जी इससे संबंधित हैं। सपनों के अध्ययन क्या कहलाते हैं? ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी सपना का अध्ययन। भारत में पहला रॉकेट 1963 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया? 1963 में। अगला प्रश्न देखिए। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड ये महात्मा गांधी जी लिखे हैं। अगला प्रश्न देखिए। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। 1897। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? हिमा कोहली। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली। अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? विधि आयोग 1955 ईस्वी में। प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल है पंबन द्वीप, बहुत फेमस है ये पंबन द्वीप। ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है पंबन द्वीप। एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ये अरविंद अडिगा जी हैं, एमनेस्टी पुस्तक के लेखक। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ हैं और मंदिर हैं। 34 मठ और मंदिर हैं एलोरा की गुफाओं में। भारत के पहला फायर पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया था? फायर पार्क भुवनेश्वर में स्थापित किया गया भारत का पहला फायर पार्क है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। फोडोंग मठ। फोडोंग मठ कहाँ है? फोडोंग मठ है सिक्किम में। फोडोंग मठ कहाँ है? सिक्किम में। कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल है। यह भैंस को दौड़ाया जाता है। कर्नाटक में कंबाला होता है, कंबाला, ठीक है ना। इसमें किसको दौड़ाया जाता है? भैंस को। कंबाला में भैंस को दौड़ाया जाएगा, याद रखिएगा। कर्नाटक में होता है ये। भारतीय एथलीट जोशना चिनप्पा। जोशना चिनप्पा स्क्वैश में, ये स्क्वैश खेल से संबंधित है, ठीक है ना। किससे? स्क्वैश।
तसोकर आर्द्रभूमि कहाँ है? तसोकर है लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में है तसोकर। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ है? अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय चेन्नई में है, चेन्नई। मनुष्य की हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 27। हाथ में कितना हड्डी? 27 हड्डी। मयूर द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, मयूर द्वीप। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नडेला। सत्या नडेला। हिट रिफ्रेश। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन है? शिवालिक पर्वत श्रेणी है सबसे बाहरी। केरल की पहली महिला डीजीपी कौन थी? कौन है? आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा है। खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक हैं सुधा मूर्ति। बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बार नवापारा छत्तीसगढ़ में है मुख्य ये वन्य जीव अभयारण्य। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में है एक राकसताल झील, उससे निकलते राकसताल झील से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन था? देवेंद्र झांझड़िया था। देवेंद्र झांझड़िया। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र ये किस राज्य से संबंधित है? पेना ये पेना है मणिपुर से संबंधित। 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सदस्य कौन थे? चंद्रानी मुर्मू। 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सदस्य चंद्रानी मुर्मू थे। यह है कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां कहाँ है? कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां हैं असम में। वर्ष 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवान का अधिग्रहण कर दिया था। बंगाल के दीवान का अधिग्रहण कब किया गया था? 1765 में। काली बाघ अभयारण्य कहाँ है? ये काली बाघ अभयारण्य है कर्नाटक में। काली बाघ अभयारण्य कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र स्तर पर 100 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न देखिए, किधर गया? ओंग और टेल ये महानदी की सहायक नदियां हैं। ओंग और टेल। पेपारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पेपारा केरल में है। पेपारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। ठीक है ना, केरल में है पेपारा वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान जो सभा है सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। माई मास्टर। तोरा मीरा ये तिलहन की एक किस्म है। तोरा मीरा तिलहन का है। कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पंचगंगा। कोल्हापुर पंचगंगा के किनारे है। कोल्हापुर किसके किनारे? पंचगंगा के किनारे। अगला प्रश्न देखिए, द ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। 1986 ईस्वी में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हम्पी को कब? 1986 में। बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1928 में शुरू हुआ था। प्रसिद्ध चित्र दुर्ग किला ये किस राज्य में है? ये दुर्ग किला है कर्नाटक में। जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। जॉन डाल्टन को। कांवरताल आर्द्रभूमि बिहार राज्य में है। कांवरताल कहाँ है? ये बिहार में है कांवरताल। सूर्यधार झील कहाँ है? सूर्यधार झील है उत्तराखंड में। सूर्यधार झील उत्तराखंड में है। श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है? भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर है आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, श्री भ्रामरांबा
मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में है कॉर्नवालिस कोड कब लागू किया गया? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? दांदेली कर्नाटक में है। दांदेली कहाँ है? कर्नाटक में। पुरुष सूक्त का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से। पुरुष सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है पुरुष सूक्त। एक पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर था? पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर था एक पेटाबाइट। लोहित जो नदी है किस नदी का सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। भाद्रा अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? भाद्रा है, ये कर्नाटक में। सिकरी जलप्रपात किस राज्य में है? सिरकी कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में सिरकी। भारतीय खिलाड़ी हैं भवानी देवी, ये किस खेल से संबंधित है? ये भवानी देवी हैं तो ऐसा ही लग रहा है तलवारेबाजी होंगे, ये तलवार चलाते हैं भवानी देवी, तलवारबाज हैं ये। थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, ठीक है ना। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। पुआंगचेई कहाँ का पारंपरिक पोशाक है? पुआंगचेई मिजोरम का है। पुआंगचेई मिजोरम का। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित है? राजकोषीय नीति की अवधारणा जॉन मेनार्ड किन्स। माउंट जोपिनो सिक्किम राज्य में स्थित है। माउंट जोपुनो कहाँ है? सिक्किम में। विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं 25 मई को मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस से। उसके बाद देखिए शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में है? शत्रुंजय पहाड़ी है गुजरात राज्य में। कहाँ? गुजरात में। चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल किसकी है? यमुना की सहायक नदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। हिमाचल प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? 1971 में। चंदन का वन कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में। उगादि ये कहाँ का एक प्रसिद्ध त्योहार है? आंध्र प्रदेश का। उगादि आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख त्योहार है। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध के बाद किसे? मीर जाफर को बनाया गया। लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? लिट्टी चोखा अपना बिहार के हैं। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा तीसरा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। बस अब ज़्यादा नहीं है, एक सेट और बचेगा इसके बाद। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मछलियों का अध्ययन होता है इक्थियोलॉजी में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 26। टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाया गया था। कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? खगोल बेंगलोर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू किया गया? यह भी पूछे थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 ईस्वी में। पीपली घाट दर्रा किस पर्वत क्षेत्र में है? अरावली पर्वत क्षेत्र में पीपली घाट दर्रा। अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक ये कौन सा देश है? ये म्यांमार है, सबसे नजदीक म्यांमार। केरल से संबंधित तट को कहते हैं मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। हाजी अली दरगाह कहाँ है? ये मुंबई में है हाजी अली दरगाह। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 इसमें शुरू किया गया था। एग्जाम वॉरियर्स के पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी जी। एग्जाम वॉरियर्स। द शैडो लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। द शैडो लाइन सलमान रुश्दी। सालमा बांध को अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है। सालमा बांध को बनाए थे हम सब अफगानिस्तान में। भूटान देश को वज्र की भूमि के रूप में जाना जाता है। वज्र की भूमि
भूटान देश को। नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है? 977। श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता दिवस कब प्राप्त किया था? ये बता चुके हैं आपको, 4 फरवरी 1948 को। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप जो देश है कौन सा है? हिंद महासागर है, मालदीव है सबसे छोटा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों से संबंधित है भारतमाला परियोजना। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 ईस्वी में शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। सर्पगंधा पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है। सर्पगंधा से किसका? ब्लड प्रेशर का। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति जी होते हैं, उपराष्ट्रपति। पहला राष्ट्रपति। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? 2019 में हुआ था पुलवामा अटैक। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम उर्वरक पहली बार 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। कृत्रिम उर्वरक। संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का राज्य पहले रूस का भाग था। अलास्का पहले किसका भाग था? रूस का। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः गुजरात राज्य में शुरू हुआ था। श्वेत क्रांति कहाँ? गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न और लास्ट है ये, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। हड़प्पा स्थल मांडा ये किस नदी के किनारे हैं? चिनाब नदी के किनारे हैं मांडा। ये हो गया समाप्त। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।